हेलो एवरीवन। जैसे ये बताया था कि लास्ट वीडियो में कि हमें प्रोटीन की सीरीज स्टार्ट करी थी ना, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की सीरीज स्टार्ट कर रहे थे हम। तो उसमें अब बेसिकली हमने क्या करा था, हमने बेसिकली प्रोटीन से अमीनो एसिड तक को निकाल लिया था, ठीक है ना। अमीनो एसिड के जो एक एक फंक्शंस है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इन दी एंड में जब सारी की सारी अमीनो एसिड होंगी वो बॉडी के अंदर निकल चुकी हैं, ठीक है ना। उसके बीच की डिटेल बाद में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि जब अमीनो एसिड वो टूटेंगी तो उसका क्या होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें क्या देखना है, अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म से जो प्रोडक्ट निकलेगा उनका मेटाबॉलिज्म, जैसे कि अमोनिया, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें आज का हमारा लेक्चर किस चीज़ के ऊपर है, अमोनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोकेमिस्ट्री में 10 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब डेफिनेटली ही बनता है इसके ऊपर, ठीक है। अमोनिया। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ से बन रहा है बेसिकली अमोनिया। सोर्स, तो अमोनिया की देखो सोर्स क्या क्या हो सकती है। सोर्स हो सकती है जैसा आपकी ग्लूटामिक एसिड, एक तरह की अमीनो एसिड ही है, ठीक है ना। ग्लूटामिक एसिड थोड़ा सा ज़्यादा मतलब स्पेसिफाई करके बता दें, ग्लूटामिक एसिड। डीएमिनेशन, डीएमिनेशन कैसा हो सकता है कि डीएमिनेशन हो रहा हो किसी प्रोडक्ट का, कहीं से भी क्या हो रहा है, NH2 ग्रुप रिमूव हो रहा है ना। NH2 ग्रुप जो है वो निकल रहा है, NH2 ग्रुप माइनस मतलब निकाल रहे हैं NH2 ग्रुप को, ठीक है। तीसरा सोर्स क्या हो सकता है तुम्हारा, तीसरा सोर्स हो सकता है जैसे कि ले लो तुम पिरिमिडिन्स, और क्या हो सकता है तुम्हारा जैसे कि पिरिमिडिन्स या फिर प्यूराइंस, है ना, पिरिमिडिन्स, प्यूराइंस। और साथ में और क्या हो सकता है तुम्हारे सोर्सेस, जैसे कि पुट्रीफैक्शन, पुट्रीफिकेशन, पुट्रीफैक्शन। ये पुट्रीफिकेशन क्या होता है तुमने पढ़ा होगा। पुट्रीफिकेशन का मतलब होता है जब बॉडी के अंदर अपने प्रोटीन टूटने लग जाते हैं, ठीक है ना, उससे। और साथ में क्या हो सकता है तुम्हारा ग्लूटामिन, ग्लूटामिन और ग्लूटामिक एसिड में क्या डिफरेंस है जब मेटाबॉलिज्म बताऊंगा और आगे अमोनिया का डिस्पोजेबल बताऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ट्रिकी क्वेश्चन करने के लिए जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। और साथ में अमीनो शुगर्स, अमीनो शुगर्स ऐसी शुगर्स जिनके ऊपर NH2 ग्रुप्स अटैच्ड हो। अगर कोई एक ऐसी शुगर का एग्जांपल पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो ठीक है, सोर्स पता चल गए हैं। अब देखो सोर्स जैसे है कि रैंडमली तुम्हें याद नहीं होगा ऐसा ना, सोर्स क्या क्या है। तो सोर्स को याद करने के लिए ट्रिक है कि ऐसे कि सोर्स को तुम कैसे याद कर सकते हो, जीडीपी गैप, जीडीपी गैप। जी से ग्लूटामिक एसिड, डी से डीएमिनेशन, पी से पिरिमिडिन्स, ठीक है ना। फिर दूसरे जी से ग्लूटामिन, एक से क्या होगा तुम्हारा अमीनो शुगर, और पी से पायरामिडिन्स, ठीक है। याद हो जाएगा, इससे आराम से कोशिश करना है याद करने की। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा, जैसे तुम्हें देखना है कि अब पाथवेज लेना है हमें, कौन कौन से पाथवे से कि कैसे अमीन NH2 ग्रुप निकल पाएगा। सबसे पहला, और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन जरूर आएगा, क्या बनेगा इसका, शॉर्ट नोट, ठीक है ना। शॉर्ट नोट जरूर बनेगा। क्वेश्चन का टॉपिक का नेम है जहां से सबसे पहले अमोनिया NH2 ग्रुप निकलता है, अमोनिया बनेगी जहां से, है ना। ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन का मतलब, ट्रांस से क्या पता चल रहा है, ट्रांस का मतलब ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। ट्रांस से ट्रांसफर का मतलब समझ आ रहा है, ठीक है ना। और एमिनेशन का मतलब क्या है कि NH2 ग्रुप की बात हो रही है। NH2 का मतलब क्या है कि NH2 ग्रुप की बात हो रही है। बिल्कुल सिंपल में समझने की कोशिश करना। ट्रांस का मतलब ट्रांसफर, अमाइनेशन का मतलब कि NH2 ग्रुप, ठीक है ना। तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि मेरे पास कोई भी अल्फा अमीनो एसिड है। अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C, अल्फा हाइड्रोजन, उसके ऊपर R, एक NH2 ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अल्फा अमीन है, सॉरी अल्फा अमाइनो एसिड है। अब एक कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड कैसा होगा, कार्बन, एक NH2 ग्रुप जो मस्ट है, एक COOH ग्रुप जो मस्ट है, ठीक है ना। और साथ में इसके ऊपर क्या होगा तुम्हारा, एक C डबल बॉन्ड O, ठीक है। नहीं सॉरी यहाँ पे R ग्रुप होगा, ठीक है ना, R ग्रुप। तो इसमें होगा, अब जैसे कि अब तुम ये देखने की कोशिश करो, एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि तुम ये देखने की कोशिश करो, जैसे कि C डबल बॉन्ड O है ना, C डबल बॉन्ड O, तो ये तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा कार्बोक्सिल ग्रुप। NH2 क्या हो गया तुम्हारा, NH2 हो गया तुम्हारा अमीन ग्रुप। तो इस पे से हमें क्या करना है, ये NH2 ग्रुप निकालना है। NH2 ग्रुप निकाल के मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना है, यहाँ पे ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। और एक सेकंड से कुछ स्ट्रक्चर गड़बड़ है, हाँ सॉरी, स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड O, फिर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और फिर यहाँ पे तुम्हारी होगी R एल्काइल चेन। ये यहाँ पे तो मैंने R ग्रुप को R डैश माना है, यहाँ पे R2 मान लो, ठीक है ना।
अब इसके पास तो अमीनो ग्रुप नहीं है, इसको मुझे, ये भी कीटो एसिड है, अब ये कैसा है, अल्फा कीटो एसिड, अब ये अल्फा कीटो एसिड है, मुझे इसको कैसे भी करके एक अमीनो एसिड बनाना है। अमीनो एसिड में इसको कैसे बना सकता हूँ, एक NH2 ग्रुप यहाँ से ये इस पे लगा सकता हूँ, इस पे ये चार्ज हटा के यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस अमीनो एसिड का एक अमीनो ग्रुप का एक अल्फा अमीनो एसिड से अल्फा कीटो एसिड के ऊपर जो ट्रांसफर होगा वही है तुम्हारा ट्रांसअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन में हेल्प कौन हेल्प करता है, बेसिकली सबसे ज्यादा हेल्प कौन करते हैं, ग्लूटामिक एसिड, 2 अमीनो एसिड, ठीक है ना, और साथ में एलेनिन, ठीक है ना। अब इनके रिस्पेक्टिव कीटो एसिड जो इनकी NH2 ग्रुप को एक्सेप्ट करते हैं, एलेनिन का कौन एक्सेप्ट करता है, बेसिकली पायरुवेट, और ग्लूटामिक एसिड का कौन एक्सेप्ट करता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, अल्फा केजी, ठीक है ना, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। चलो ठीक है, ट्रांसअमाइनेशन। अब ठीक है, ट्रांसअमाइनेशन देख लिया है, अब ये देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि इंपॉर्टेंस क्या है। हर चीज की इंपॉर्टेंस है, पहली बात तो है ना, खाली बातें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंस देखने की पहली बात तो जो हम बातें पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस क्या होगी, अब देखो तुमने देखा कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा था, C, ठीक है ना, C, यहाँ पे एक R', एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अल्फा हाइड्रोजन और एक साथ में NH2 ग्रुप, ठीक है ना। अब तुम ये देखो, मैंने यहाँ से ये स्ट्रक्चर हटा दिया तो मॉलिक्यूल छोटा हो गया है, तो मतलब पहला फंक्शन क्या है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड कैटाबोलिज्म, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कैटाबोलिज्म, मतलब पहला स्टेप है जो बॉडी के अंदर अमीनो एसिड को तोड़ रहा है, कैटाबोलिज्म की तरफ पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि हम जो डाइट में लेते हैं बेसिकली इसेंशियल अमीनो एसिड लेते हैं, नॉन इसेंशियल कभी नहीं लेते हैं, ठीक है ना, मतलब लेते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है उनकी। तो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो नॉन एसेंशियल ही इसलिए है कि वो बॉडी के अंदर खुद बन जाती हैं। अब वो खुद कैसे बन जाती हैं, ट्रांसअमीनेशन के जरिए बनती हैं, ठीक है ना। तो दूसरा फंक्शन क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंस सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब जो थर्ड फंक्शन है वो इससे रिलेटेड है, सोचो बेसिकली बॉडी के अंदर एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो बन रही है 90% और एक बन रही है 10%, और मुझे चाहिए दोनों 50-50%। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 90% वाली को भी इसके इतना इक्वल करना पड़ेगा, कैसे भी करके 50-50 दोनों को मुझे इक्वल करना है, ठीक है ना। तो थर्ड फंक्शन क्या है, इक्वलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है ना, तो मुझे इक्वलाइजेशन में हेल्प मिलेगी इसके जरिए। तो ये 3 फंक्शन है बेसिकली जो तुम्हें याद रखने हैं। सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड में एक बार एग्जांपल भी याद रख लो, जैसे कि इसके एग्जांपल लेके चलो, जैसे कि अभी देखा है ना, पायरुवेट से क्या बन पाएगा हमारे पास, एलेनिन, ऑक्सैलो एसिटेट, है ना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से हमारे पास क्या बन सकता है, एस्पार्टिक एसिड। सिंबल क्या होता है इसका, एस्पार्टिक एसिड, है ना, एस्पार्टिक एसिड, तो इसका सिंबल होता है डी, जो इसका सिंबल होता है, लैटिन सिंबल, अल्फाबेटिकल सिंबल, वो होता है इसका डी, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है ना। और फिर अल्फा कीटो ग्लूट्रेस्टर, अभी देखा दूसरी एसिडिक अमीनो एसिड कौन सी बनेगी, ग्लूटामिक एसिड, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस देखिए, इंपॉर्टेंस में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कैटाबॉलिज्म, दूसरा सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तीसरा क्या है, इक्वलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि कौन, अब देखो ये तो यहाँ से होगा थ्योरी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आएगा तो तुम ये सब कुछ लिख दोगे, ठीक है ना, लेकिन अगर MCQ क्वेश्चन आएगा तो इस पे बिल्कुल भी नहीं आएगा, या तो यहाँ पे आएगा इन पे, या फिर क्या पे, किस चीज में आएगा कि ट्रांसअमाइनेशन से कौन से अमीनो एसिड नहीं बन सकती हैं, तो एक्सेप्शन क्या है, कौन सी जो अमीनो एसिड है वो ट्रांसअमाइनेशन में नहीं जाती हैं। एक्सेप्शन है तुम्हारा लाइसिन, थ्रियोनिन और साथ में प्रोलिन, ठीक है ना। ये 3 अमीनो एसिड है जो उसमें नहीं जाती हैं तुम्हारी, कहाँ पे, ट्रांसअमाइनेशन में नहीं जाती हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज देखते हैं, एक अभी मैंने जैसे तुम्हें एक रिएक्शन बताई है, अब ये जो था ये सब थ्योरी पार्ट था, उतना ही था, खत्म हो चुका है, थ्योरी पार्ट था, लेकिन क्वेश्चन वहां पे नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहाँ पे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा क्लिनिकल, बेसिकली क्लिनिकल क्वेश्चन बनेगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत ही पता होना चाहिए। जब भी ट्रांसअमीनेशन की रिएक्शन होगी तो एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड होगा, एंजाइम जो रिक्वायर्ड होता है, एंजाइम उसका नेम है अमीनो ट्रांसफेरेज, ठीक है ना, एंजाइम का नाम है अमीनो ट्रांसफेरेज।
ट्रांसअमाइनेशन है तो अमीनो ट्रांसफरेज, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करना है तो अमीनो ट्रांसफरेज जो एंजाइम है तुम्हारे वो यूज होंगे। अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम के नेम कौन कौन से है? एग्जाम्पल है तुम्हारे ALT और AST, ठीक है ना, एलेनिन ट्रांसफरेज और एस्पार्टेट ट्रांसफरेज, ठीक है ना, ये दो एंजाइम है जो तुम्हारे मतलब यूज होंगे, ठीक है। अब उसमें तुम्हें ये देखना है जैसे कि ये दो एंजाइम यूज होंगे, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, एक फुल फॉर्म में लिखता रहता हूँ, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, और दूसरा क्या है तुम्हारा, दूसरा है तुम्हारा ये एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज, एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज। ये दो एंजाइम ऐसे हैं कि कंठस्थ कर लेना है बिल्कुल, ठीक है ना, ये 3rd ईयर 4th ईयर कभी भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, ये हमेशा आएंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब उससे पहले साइड में, अब जैसे मैंने बताया कि ये सब ये दो एंजाइम है, तो ये दो एंजाइम तुम्हारे कहाँ पे इनका रोल है, इन दो एंजाइम का, ये दो एंजाइम बेसिकली तुम्हें कहाँ पे यूज होंगे कि ये दो एंजाइम जो होते हैं ना, जैसे बॉडी के अंदर है, ये दो एंजाइम स्टिमुलेट हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे तुम्हारे किसके जरिए, तुमने दो हार्मोन्स पढ़े होंगे है ना, एड्रेनल कॉर्टेक्स के, एक ही पढ़ा होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब सोचो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, इनको स्टिमुलेट करेंगे, सोचो अगर ये स्टिमुलेट हो गए तो ये क्या करेंगे बेसिकली है, ये क्या करेंगे, ये अमीनो एसिड का कन्वर्जन तो कराएंगे, साथ में ये एक स्टेप को भी कन्वर्ट करवाएंगे, मतलब स्टेप को स्टिमुलेट करेंगे, स्टेप का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएंगे। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब है, अदर कार्बोहाइड्रेट की सोर्स से अदर से ग्लूकोज बनाना, ठीक है ना। तो बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी कि जब भी बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, अगर हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे दिए तो बेसिकली इनके जरिए ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है बिल्कुल। चलो ठीक है, अब ये देखते हैं कि इन दो एंजाइम की इंपॉर्टेंस क्या है। पहले ट्रांसअमाइनेशन की इंपॉर्टेंस देखी, इन एंजाइम को देखा, अब एंजाइम की इंपॉर्टेंस क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, सी इंपॉर्टेंस लिख रहा हूँ मैं, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। यही बात याद रखनी है, क्लिनिकल जब लिखोगे किसी भी आंसर में, तभी जो होंगे सफिशिएंट मार्क्स मिलेंगे, वरना सफिशिएंट मार्क्स नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, जो तुम्हारे ये है बेसिकली AST जो होता है, AST क्या बताया इसको, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। AST कब बढ़ता है तुम्हारा, AST मायोकार्डियल इंफार्क्शन में बढ़ता है, MI में ACT क्या होता है, इंक्रीज। एंजाइम जब बढ़ते हैं किसी स्पेसिफिक डिजीज में तो उसको ट्यूमर मार्कर बोलते हैं उस डिजीज का, ठीक है ना, तो AST को यूज करते हैं हम AMI में, ठीक है ना। पहले AST हो गया, दूसरा क्या होता है, और ALT कब बढ़ेगा, इंक्रीज ALT कब बढ़ेगा तुम्हारा, लिवर डिजीजेज में, जब लिवर की डिजीज होंगी, ठीक है ना। तो ये इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, इस जरूर लिखनी है। जब भी ट्रांसअमाइनेशन लिखोगे तो सिर्फ रिएक्ट मतलब ऊपर से लिखे कि हाँ एक अल्फा अमीनो एसिड अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा करने से तुम्हें मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मार्क्स जब मिलेंगे जब तुम बताओगे कि मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी बनाओगे कि अमीनो एसिड कौन सी है, कीटो एसिड कैसे होते हैं, और फिर साथ में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस कैसे, जैसे मैंने तुम बताया कि एंजाइम को कैसे बताना है, तुम्हें एंजाइम को लेकर चलना है कि हाँ ट्रांसअमाइनेशन जब प्रोसेस होता है वहाँ पे हम एंजाइम को यूज़ करते हैं, एंजाइम का नाम होता है अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम का नाम होता है। और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से, AST और ALT। एक और अल्ट्रा क्वेश्चन, बिल्कुल अल्ट्रा MCQ क्वेश्चन, कि जब ये एंजाइम होंगे इनके साथ में कोएंजाइम कौन सा चलता है, कोएंजाइम की मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, वहाँ से देख लेना कोएंजाइम कौन सा चलता है, विटामिन B6, नेम कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। आई होप जितना मैंने पढ़ाया अभी तक ट्रांसअमाइनेशन थोड़ा सा समझ आया होगा, ठीक है ना। बाकी जो है इसके नेक्स्ट के जो पाथवेज हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं। थैंक यू सो मच।